Hello everyone, welcome back for lecture of halogen derivatives again, lecture number 2। ठीक है, halogen derivatives का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आई थिंक वहाँ पे हमारा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो कंप्लीट हुआ था हमारा। अब हम आगे के मतलब अभी के लेक्चर में देखने जा रहे हैं वो ये है वहाँ पे कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही हेलोजन अटैच्ड दिखाई देगा पूरे स्ट्रक्चर में। जो भी हेलोजन डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे थे उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हमने देखा था वहाँ पे। एक तो मतलब वो सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन है तो वो हेलो अल्केन्स आता है, अनसैचुरेटेड है तो हेलो अल्कीन या हेलो अल्काइंस आता है। ठीक है, अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो हेलो अरीन्स आता है। और सेकेंड क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड। ठीक है, जितने हेलोजन एटम आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं उस बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बट एक्चुअल में अभी आपको वो क्लासिफिकेशन नहीं है, अभी आपको ज़रूरी है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें लगभग आपको 5 से 6 सब टाइप्स मिल जाते हैं। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दो, काफ़ी अच्छे से ध्यान देना ज़रूरी है बिकॉज ये जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स की मैं अभी बात कर रही हूँ तो वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं बल्कि आपको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है बट वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसमें कितनी कैटेगरीज है वहाँ पे 5 to 6 कैटेगरीज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में है। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। मोनो हेलोजन कंपाउंड से उतना याद रखो आप कि मोनो हेलोजन कंपाउंड से मतलब आपका जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आपको अभी जो भी मिलेगा उसमें आपको सिर्फ एक ही हेलोजन का प्रेजेंस वहाँ पे मिलेगा, नथिंग एल्स। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में ही 5 से 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हम वहाँ पे लेने वाले हैं। और होपफुली मैंने लास्ट वाले जो लेक्चर है उसमें लास्ट वाले लेक्चर में एक असाइनमेंट आपको दी थी। होपफुली वो असाइनमेंट कंप्लीट हुई होगी आपकी। वो अगर असाइनमेंट कंप्लीट है तो आपको वो मुझे भेजनी है। ट्यूसडे तक आप भेजो, ट्यूसडे 6 to 8 PM के बीच में वो असाइनमेंट आप मुझे लिख के भेजो। अगर असाइनमेंट याद नहीं है तो पहले वाला लेक्चर फिर से देखो और वो असाइनमेंट जो मैंने दी थी लास्ट में वो असाइनमेंट वहाँ पे करो। ठीक है, सो हम अब बिगिन करते हैं विथ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड टोटली हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल में ये है कि वहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कि कार्बन टू विच हेलोजन इज़ अटैच्ड, ये काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन का जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे देखना होगा, आपको अच्छे से याद रखना होगा। और अगर वहाँ पे ऐसा है कुछ कि हाइब्रिडाइजेशन आप भूल रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा बिकॉज मोनो हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें और जो कार्बन स्केलेटन है उस पर बेसिकली डिपेंड करते। तो बेसिकली ये दो चीज़ों पे बेस्ड है। कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये पहले आपको देखना होगा। एंड सेकंड जो होता है वो मैंने अभी कहा कि कार्बन स्केलेटन जो होता है वो कार्बन स्केलेटन पे वो डिपेंड होगा। अब कार्बन स्केलेटन में आपको देखना है कि वहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही है जहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, या बेंजीन रिंग कहीं आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है कि उसके साथ क्या होगा, हेलोजन अटैच्ड होगा। तो ये दो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे कार्बन स्केलेटन आपको इम्पॉर्टेंट होगा। और सेकेंड वन जो मैंने अभी कहा कि हाइब्रिडाइजेशन का जो पार्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा व्हेन यू स्टडी अबाउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। सो पहला जो टाइप है वो मैं अभी लिख लेती हूँ। उसमें मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में फर्स्ट टाइप है, आप भी वहाँ पे लिखो और समझने की कोशिश करो। ए हम बोलेंगे यहाँ पे, जिसे अल्काइल हलाइड कहा जाता है, अल्काइल हलाइड्स कहा जाएगा।
और जिसे हेलो अल्केन्स भी कहा जाता है। इट इज़ वन एंड द सेम। एक्चुअल में अल्काइल हैलाइड है या हेलो अल्केन है, दोनों भी वहाँ पे सेम ही है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा, क्या है ये एग्जैक्टली। यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर थीम ऐसी दी है कि कार्बन टू विच, ठीक है, हेलोजन इज़ अटैच्ड, मतलब ये जो कार्बन है आपका, जिसे एक पर्टिकुलर हेलोजन कोई भी अटैच्ड है, वेदर इट में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर ये कार्बन से अगर हेलोजन अटैच्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ पे कार्बन टू विच पर्टिकुलर हेलोजन इज अटैच शुड बी वहाँ पे कार्बन के साथ जो भी बॉन्ड है हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, और वो कार्बन क्या होना चाहिए वहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वहाँ पे होना चाहिए। ये यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन तो पढ़ने पर भी आपको आ सकती है, टेक्स्ट बुक आपके पास है, बट की पॉइंट्स जो है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच, हेलोजन में भी एनी, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, कोई भी हेलोजन वहाँ पे हो सकता है। कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये जो है पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं कि कार्बन टू विच पर्टिकुलर हेलोजन इज अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 रख के ही आपको क्या करना है वहाँ पे, इसको तीन कैटेगरी में क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब ये अल्काइल हैलाइड जो है या हेलो अल्केन्स जो है ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी रहेगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरी कैटेगरी यहाँ पे रहेगी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड तीसरी कैटेगरी यहाँ पे रहेगी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री कहा जाएगा, इसे 2 डिग्री कहा जाएगा, और इसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वहाँ पे होना चाहिए, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर बेसिक रिक्वायरमेंट हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाई दिया कि कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच, that particular carbon is sp3 hybridized, so the particular structure is fall into the category of alkyl halides, or you can say halo alkanes. Halo alkanes और alkyl halides are further classified into 3 categories. 3 कैटेगरीज में वो डिवाइड होता है, बट वहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रखना है, अगेन मैं ये बता रही हूँ, 10 बार ये चीज़ आपको मैं नोट डाउन करती रहूँगी कि यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रखना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का ये वक्त नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेसिक नॉलेज हो तो भी चलेगा। बिकॉज अब यहाँ पे देखो, जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे मैंने CH3 लिया, CH2 लिया और Cl यहाँ पे मैंने लिया है। सो द कार्बन टू विच Cl ग्रुप इज अटैच्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगली बॉन्डेड है, सब जगह से सिंगल बॉन्ड है, तो सिंपल सी बात है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में बोल रही हूँ, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ये कहा जाता है। ये पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में ये चीज़ें पढ़ रखी है आप लोगों ने। सी यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन बीच वाला कार्बन जो है, इसने हर तरीके से अगर आप देखो, ठीक है, हर तरीके से अगर आप देखो तो सिंगल बॉन्ड ही बना के रखे हैं। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब ये कार्बन आपका हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन to which this particular halogen is attached. And why it is said to be primary alkyl halide? Why it is said to be primary alkyl halide? Because this particular carbon is attached to Cl, मतलब आपका जो हेलोजन है उससे अटैच्ड है, स्पेशल जो ग्रुप है, स्पेशल जो एटम है उससे ये कार्बन अटैच्ड है, एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 मोर कार्बन एटम,
ठीक है। मतलब ऐसा कार्बन वहाँ पे होना चाहिए कि सपोज़ मैंने कहा एक कार्बन आपके पास है कि जो कार्बन किसे अटैच्ड हो गया है, एक हैलोजन से अटैच्ड हुआ, और वही कार्बन सिर्फ एक दूसरे कार्बन से अगर अटैच्ड है, दूसरे एक ही कार्बन से वो अटैच होना चाहिए, सो द पर्टिकुलर कार्बन इज सेड टू बी 1 डिग्री कार्बन एटम। ये कार्बन एटम कैसा है आपका 1 डिग्री कार्बन एटम, एंड द अल्काइल हैलाइड इज सेड टू बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। द अल्काइल हैलाइड इज सेड टू बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मतलब डेफिनेशन देते वक्त तो आप भी तैयार कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं ये बोलूँगी आपको कि नोटबुक टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, 100% पढ़नी चाहिए, बट यहाँ से ट्राई तो करो कि हम बता सकते हैं या नहीं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो क्या है। कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, कार्बन टू विच अ स्पेशल ग्रुप इज अटैच। ना यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हैलोजन बोलेंगे, कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड इट्स directly attached to one more carbon atom. So the carbon atom is said to be 1 degree carbon atom and alkyl halide is said to be primary alkyl halide. That's it. इतना ही है, कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है, और ये कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन आपका हुआ। और अल्काइल हैलाइड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी हैलो अल्केन, 1 डिग्री हैलो अल्केन कहा जाएगा। अब सेकेंडरी की हम यहाँ पे बात करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होता है, यहाँ पे देखो, अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में बहुत वेल नोन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है हमेशा से हेलो प्रोपेन का। मतलब अल्काइल यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड इस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाएगा। अब देखो पहले ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑब्वियसली sp3 ही होगा, बिकॉज ये बीच वाला जो कार्बन यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, कि सिलेक्ट हमने नहीं किया है, एक्चुअल में वो सिलेक्ट हुआ है बिकॉज वो अटैच्ड है एक हैलोजन के साथ, जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है। ठीक है, हम देख रहे हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में, तो हैलोजन हमारा कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सिंगलली बॉन्डेड है वहाँ पे, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेना है, वहाँ पे वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा। नेक्स्ट टू इट, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच टू क्लोरीन। क्लोरीन से वो अटैच्ड है, क्लोरीन की जगह पे आप फ्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट देने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्लोरीन का यहाँ पे भी डेरिवेटिव था, यहाँ पे भी क्लोरीन का ही लिया है। तो क्लोरीन यहाँ पे कार्बन इस पर्टिकुलर कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये कार्बन पे सब फोकस वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है वो हमें देखना है, सो दैट वी कैन डिसाइड दैट पर्टिकुलर कार्बन वेदर इट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सो देखो ये कार्बन जो क्लोरीन से अटैच्ड है, इट इज़ अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम्स, डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम। डायरेक्टली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 more carbon atoms. So this particular carbon is said to be 2 degree carbon atom, and the alkyl halide falls into the category of secondary alkyl halide. अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी क्या रहेगी यहाँ पे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको ये चाहिए कि आपका कार्बन का स्केलेटन शुड कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे सपोज़ मैंने Br अटैच किया, यहाँ पे CH3 अटैच किया, यहाँ पे CH3 अटैच किया, यहाँ पे भी CH3 अटैच किया। तो अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो आपको पहले ये देखो कि ये जो कार्बन है आपका, अगेन दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिकॉज दिस कार्बन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड इन द स्केलेटन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होगा, बिल्कुल निकालने की वगैरह ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ों में अभी टाइम वेस्ट मत करो। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन का जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दैट्स इट, इतना याद रखो और बाकी का वहाँ पे देखो कि मैं जो बता रही हूँ। अब दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच टू वन ऑफ द हैलोजन,
ब्रोमीन के साथ वो क्या है वहाँ पे अटैच्ड है। तो अगर ये कार्बन ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है तो ये हमारा बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कार्बन हुआ। ये हमारा जो कार्बन है उस पर सब फोकस हमारा जाएगा। उस कार्बन को देखना है हमें कि क्या वो कार्बन कितने अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये पहले देखो। अब ये कार्बन अगर 3 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड है तो यहाँ पे ये कार्बन होगा 3 डिग्री कार्बन एंड द अल्काइल हैलाइड इज सेड टू बी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इज सेड टू बी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। आप बोलो कि मैम ये तो हमने पढ़ा था, ये यहाँ पे इतना ज़रूरी था क्या बताना? बिल्कुल बहुत ज़रूरी था, बिकॉज जब वहाँ पे एक लिस्ट दी जाती है या आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी और यू कैन से सेकेंडरी और यू कैन से टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तब आपको वहाँ पे इतना प्रॉब्लम आ जाता है कि पूछो मत। अल्काइल हैलाइड है, हेलो अल्केन है, मतलब बेसिकली ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि स्केलेटन, कार्बन का जो स्केलेटन है उसमें सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि कार्बन ऐसे पर्टिकुलर कार्बन ऐसा आपको चूज़ करना है कि जो हैलोजन से वहाँ पे अटैच हो। वो हैलोजन से अटैच हुआ कार्बन कितने अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो सिर्फ आपको देखना होता है। बट आप इतना वो कंसेप्ट में उलझ जाते हो कि सिंपल से एमसीक्यू भी वहाँ पे सॉल्व नहीं होते। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स बिकॉज अगेन जब रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट होती है तो रिएक्शन में ये टॉपिक्स मैं नहीं बताऊंगी आपको कि इसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्यों कहा गया है। बेटर बी अंडरस्टैंड इन इनिशियल लेक्चर्स। ये आपको क्या करना है, इनिशियल लेक्चर्स में ही यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको कहा कि यहाँ पे देखो CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Br है। अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब आप बोलो कि मैडम कैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? देखो ये जो कार्बन है, कार्बन स्केलेटन में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, कि इसका ही क्यों देखना है? बिकॉज इट इज़ अटैच टू ब्रोमीन, इट इज़ अटैच टू ब्रोमीन। ठीक है, सो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू हैलोजन। अब आपको देखना है कि दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स। अब देखो ये कार्बन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है। आप बोलोगे कि ये भी हम कंसिडर करें तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, डायरेक्टली अटैचमेंट, ये कार्बन इनडायरेक्ट अटैचमेंट है। समझ में आ रहा है आपके? तो ये जो यहाँ पे होगा ये भी आपका क्या होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे ClO और यहाँ पे है CH3। अब दिस पर्टिकुलर कार्बन शुड बी इन फोकस। क्या है यहाँ पे? इस पर्टिकुलर कार्बन, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, ये तो करेक्ट है। ये कार्बन जो है ये क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, मतलब इसके ही बारे में देखना होगा कि ये पर्टिकुलर कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। हेंस मैं ये वर्ड पे काफ़ी फोकस कर रही हूँ कि डायरेक्टली अटैचमेंट ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये सिर्फ 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। इस कार्बन एटम को आप नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ये हुआ आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसे आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने देखा CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैंने अगर दिया आपको ऐसा कुछ CH2 और Br, तो आप बोलोगे कि मैम स्ट्रक्चर से तो ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड है टर्शरी है, बिकॉज ये तो ग्रुप हमने टर्शरी में देखा था। नहीं, अच्छे से स्ट्रक्चर देखो आप। अच्छे से स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन के बारे में आपको डिस्कशन करना है, ना ही इस कार्बन के बारे में। ये जो कार्बन होगा ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यहाँ तक तो ठीक है। और ये जो कार्बन है ये ब्रोमीन से अटैच्ड है, मतलब हैलोजन से अटैच्ड है। कैरेक्टरिस्टिक कार्बन यही है। सब हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी कार्बन पे जाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम।
दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, सो दिस इज योर 1 डिग्री अल्काइल हलाइड। ये क्या हुआ वहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हलाइड। दिखने में स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको बच्चों पूछे जाते हैं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हलाइड जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करो। तो वो रिकॉग्नाइज करने में अगर आपने गलती की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आगे का जो भी है वो पढ़ाई का ग्राफ रहेगा वो काफ़ी फिर डिक्लाइन हो सकता है। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक में काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्टरी पार्ट्स जो होते हैं उनको स्किप मत करो, इंटू 2 की स्पीड में लेक्चर मत देखो, अच्छा नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लेक्चर आपको जो दिया जा रहा है वो बहुत बेसिक से दिया जा रहा है। सो इसलिए आपको ये लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे व्हाट्सएप पे कुछ सिली क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। पहले आप लेक्चर्स को पूरा अच्छे से देखो। लेक्चर्स को अच्छे से देखने के बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है देन आस्क फ्रीली, ठीक है। सो वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे करना है, कैसे याद रखना है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन पार्ट। बिकॉज अक्सर ये होता है कि ऑर्गेनिक में लोग क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन का जो पार्ट होता है ना उसको स्किप कर देते हैं। एक बार ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और क्लासिफिकेशन आएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक में यू हैव टू फोकस बेस्ट ऑन क्लासिफिकेशन एंड देन ओनली यू विल गेट योर रिएक्शंस इन अ स्मूदर वे, ठीक है। ये हो सकता है बट आपके भी एफर्ट्स चाहिए, मैं तो एफर्ट्स दे ही रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो हम इसमें ही देखना चाह रहे हैं कि मोनोहेलोजन कंपाउंड्स में ए पार्ट हमने कंप्लीट किया विच इज़ अल्काइल हलाइड और यू कैन से हेलो अल्केन। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं आपको यहाँ पे। कार्बन का स्केलेटन जो है वो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हर तरफ दिखाई दे रहे। तो कार्बन जो होगा जो हेलोजन से अटैच होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट ये है कि कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच is directly attached to how many carbon atom, it decides the degree of that particular carbon atom, whether it may be 1 degree, 2 degree or 3 degree alkyl halide. नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे वो है अलाइलिक हलाइड्स के बारे में। अलाइलिक हलाइड्स, अब देखो सेकेंड कैटेगरी पे हम हैं। अलाइलिक हलाइड्स की जो कैटेगरी है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है ना इन्फॉर्मेशन से एग्ज़ाम्पल हम बनाना सीख लेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कि अलाइलिक हलाइड्स जो है वो क्या है, मोनोहेलोजन कंपाउंड्स ही है जिसमें एक ही हेलोजन कहीं ना कहीं तो स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। अलाइलिक हलाइड्स मतलब ये है कि जहाँ पे कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। मैं यहाँ वहाँ पे इस तरीके से अंडरलाइन करती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम इज अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लिखा है मैंने यहाँ पे कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब बहुत ही सिंपल है कि सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे कहा कि यहाँ पे इस तरीके से लिया हमने CH2 है और यहाँ पे Br है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये कार्बन आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे कहीं भी इस पर्टिकुलर कार्बन ने दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया है। तो कार्बन स्केलेटन में इस कार्बन को क्या कहा जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही कहा जाएगा। बट उन्होंने ये कहा है कि दिस पर्टिकुलर कार्बन इज़ नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे इस साइड में CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से होगा नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब देखो अगर आपने यहाँ पे देखा तो मैं वही लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी वही दिया है, जस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपको करना है। देखो इस पर्टिकुलर कार्बन को पहले फोकस करो। ये कार्बन क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज है बिकॉज इस कार्बन ने किसी भी दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया है डायरेक्टली, ठीक है। बट दिस कार्बन ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। और ये जो कार्बन है ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, बिल्कुल यहाँ पे ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है और उसी से ये कार्बन अटैच है कि जो
हमारे स्पेसिफिक ग्रुप के साथ अटैच हो। तो इस तरीके से ये हुआ आपका अलाइलिक हलाइड। अब हम इसका एग्जाम्पल मतलब एरोमेटिक पर्टिकुलर कंपाउंड में भी दे सकते। सपोज़ मैंने आपको यहाँ पे ऐसा कहा कि मैंने यहाँ पे X अटैच किया। X मतलब क्या है आपका हैलोजन, ये क्या है आपका हैलोजन है। अगर ये हैलोजन है यहाँ पे, मतलब इस कार्बन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये कार्बन आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन ने किसी भी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये भी एग्जाम्पल हुआ आपके अलाइलिक हलाइड का, और ये भी एग्जाम्पल हुआ अलाइलिक हलाइड का। ये एग्जाम्पल मैंने एलिफेटिक कंपाउंड्स में दिया है, और ये एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, मतलब देने की कोशिश की है साइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक है, अब और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे दिया है कि सपोज़ यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2। आप गेस करने की कोशिश करो ये अलाइलिक हलाइड है या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे Br है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे खुद देखो कि इस तरीके से अगर कंपाउंड कोई आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसीज देखो, कार्बन यहाँ पे 4, कार्बन 3 और ये 4, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, हो गया। अब ये Br अटैच है इस कार्बन से, पहले हमारे रिक्वायरमेंट का कंप्लीट हो रही है क्या? क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है? नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू अनदर कार्बन विथ अ डबल बॉन्ड, वेराज इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड डायरेक्टली नहीं बनाया है। समझ में आ रहा है? तो ये जो कैटेगरी है ये अलाइलिक हलाइड से वहाँ पे बिलोंग नहीं करती। अलाइलिक हलाइड में अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो देखो अभी CH2, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे देखो आपको क्या देना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे दिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, या आपने ऐसे भी किया यहाँ पे कि सपोज़ यहाँ पे CH लगा दिया, यहाँ पे CH लगा दिया, और यहाँ पे भी CH3 लिख लिया, तो ये भी अलाइलिक कैटेगरी से आता है। क्यों आएगा अलाइलिक कैटेगरी से? देखो आप, ये जो कार्बन है ये हैलोजन से अटैच्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, बिकॉज ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डायरेक्टली डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, अब देखो ये कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है कि जहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, तुरंत डबल बॉन्ड मिलेगा, जो यहाँ पे मिल रहा था, और ये CH3 से अटैच है, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला भी एग्जाम्पल कहाँ से बिलोंग करेगा, अलाइलिक हलाइड्स जो होते हैं वहाँ से बिलोंग करेगा। अब आपको समझ में आया होगा, सिर्फ एक दो एग्जाम्पल लेके ऐसे क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आता। वहाँ पे सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट इन्होंने क्या दी है कि कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, एंड इट शुड बी अगेन अटैच टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है वो हैलोजन से अटैच्ड है, ये तो क्लियर है यहाँ पे, और दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन लिंक, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डेड लिंक से वो अटैच होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड वहाँ पे मिलना चाहिए। सो ये अलाइलिक हलाइड की वहाँ पे कैटेगरी हमने कंप्लीट की। काफ़ी सिंपल कैटेगरी है कि अलाइलिक हलाइड्स क्या होते हैं, कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैलोजन एटम, वही दिया है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैलोजन एटम is sp3 hybridized. Yes, it is sp3 hybridized next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond. अब ये हमने तैयार किया यहाँ से, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर यहाँ से बना है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये स्ट्रक्चर यहाँ से बना है, लेफ़्ट टू राइट से स्ट्रक्चर बना है। मैंने आपको दिखाते वक्त स्ट्रक्चर आप कैसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये भी देखो कार्बन, ये देखो कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
ठीक है। सो इस तरीके से अलाइलिक हलाइड्स जो होते हैं वो आप तैयार भी कर सकते हो। अलाइलिक हलाइड्स की कैटेगरी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए कि जो कार्बन हैलोजन से अटैच्ड है और वो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बिल्कुल नेक्स्ट में होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट कैटेगरी सी हमें देखनी है बेंजाइलिक अल्काइल हलाइड्स के बारे में या बेंजाइलिक हलाइड्स के बारे में। कैटेगरी सी इन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स बेंजाइलिक हलाइड्स। ठीक है, बेंजाइलिक हलाइड्स क्या होते हैं? देखो, बेंजाइलिक हलाइड्स के भी एग्जाम्पल हम खुद बनाएंगे, टेक्स्ट बुक से देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल्स आपको खुद वहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। रादर ये जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो होने के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाली हूँ। वो असाइनमेंट में भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे। देखो, असाइनमेंट मतलब ओरल असाइनमेंट होगी। अभी तक डीपीपी वगैरह वहाँ पे नहीं तैयार हुई क्योंकि अभी क्वेश्चन ये हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो बीच में अगर थोड़ा सा आ जाएगा तो मैं वहाँ पे आपको वो डीपीपीज़ वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। डीपीपीज़ हमारे पास है, हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। बट इतना सारा हमारे साथ होने से ये होना चाहिए बेसिकली कि थ्योरी पार्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो अब बेंजाइलिक हलाइड्स एग्जैक्टली क्या है? बेंजाइलिक हलाइड्स क्या है? हैलोजन एटम। देखो, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, विच इज़ फर्दर अटैच टू एरोमेटिक रिंग। बहुत ही सिंपल हो गया, सिर्फ एरोमेटिक रिंग वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, देखो करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है। इट इज़ फर्दर अटैच टू यहाँ पे एक आपकी क्या होनी चाहिए? बेंजीन रिंग यहाँ पे होनी चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो CH3 लिखा है, यहाँ पे भी CH3। मतलब क्या है, आपकी इस पोर्टफोलियो में ये बैठ रहा है क्या नहीं वो पहले देखो। ठीक है, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। यस, बिल्कुल, हैलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन and this carbon is your sp3 hybridized carbon and this carbon is further attached to aromatic ring। ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से क्या है? अटैच्ड है। सो दिस इज योर बेंजाइलिक हलाइड। बहुत सिंपल वे में भी दे सकते हैं। देखो इस तरीके से, सपोज एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Cl है। देखो ये भी कैटेगरी क्या कहाँ से मिल रही है आपको? बेंजाइलिक हलाइड ही यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे है? देखो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। वही है, ये कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, क्योंकि इससे ही ये हैलोजन अटैच्ड है। विच इज़ फर्दर अटैच टू अरोमेटिक रिंग। ये अरोमेटिक रिंग आपकी यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, सो ये अगेन हुआ आपका क्या है? बेंजाइलिक हलाइड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम बेंजाइलिक हलाइड्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। बेंजाइलिक हलाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली ये है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना ही चाहिए कि जो कार्बन आपके हैलोजन के साथ अटैच्ड हो, प्लस वही कार्बन एरोमेटिक